क्यों जाके? सो जा, इतने जल्दी जागने की जरूरत नहीं है। अब तो घर में तेरी भाभी आ गई है काम करने के लिए, आराम से वही काम करेगी, तुझे जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। माँ, काम करे मेरी जुट्टी, मैं काम करने के लिए नहीं उठी हूँ। मुझे भी पता है बहुत काम कर लिया मैंने। अब आ गई है भाभी घर में तो वही संभाले अपना घर, मैं क्यों करूँ इस घर में काम? मैं तो इसलिए जाग गई माँ, ये भाभी सुबह से कितनी खटर पटर कर रही है रसोई में, ठीक से सोने भी नहीं देती है। अरे सुबह 5 बजे से खट पट पता नहीं क्या बना रही है। रोज तो इतने जल्दी उठती नहीं है, आज क्या करने लगी है? और कोई भी हमारे घर में इतने जल्दी कुछ खाता भी नहीं है। हाँ रिंकी बेटा, कह तो तू सही रही है, मुझे भी देसी घी की खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है देसी घी से। पता नहीं क्या कर रही है ये, जाके देखना पड़ेगा रसोई में। माँ जाओ देखो भाभी क्या कर रही है रसोई में, अभी नई आई है, पता नहीं कैसा बनाएंगी, कितना बर्बाद करेंगी, थोड़ा उनको देखना पड़ेगा। हाँ बेटा तू सही कह रही है, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, पता नहीं कितना बर्बाद करेगी, करना भी आता है ढंग से काम की नहीं आता है। मैं जाती हूँ, तू चाय पिएगी क्या? तेरे लिए चाय भिजवाती हूँ। ना माँ, मैं अभी नहीं उठूंगी, मैं तो अभी और सोऊंगी। ये भाभी की खटर पटर की वजह से ना इतनी जल्दी आंख खुल गई है मेरी। अब भाभी से कह देना जो भी काम करना है आराम से करे, बर्तन पटक के ना फोड़े। मेरी नींद भी खुल गई है इस चक्कर में। और हाँ, मेरे दरवाजा भी बंद करते जाना। ठीक है बेटा, मैं दरवाजा अच्छे से बंद कर दूंगी, तू सो जा। हे भगवान, ये माधवी बहुरिया को कुछ काम भी करना नहीं आता है, कितना खटर पटर मचाए है। ऐसा लग रहा है आज तो कुछ बर्तन तोड़ के ही मानेगी। जाके देखती हूँ। वाह, मैंने तो कितने जल्दी सारा खाना बना के तैयार कर लिया, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। इतने जल्दी सोकर भी उठ गई और सारा खाना भी बना लिया, जबकि मायके में तो मैं कभी इतने जल्दी सोकर भी नहीं उठती थी। अब देखो मैंने अपने मायके वालों के लिए फटाफट से खाना तैयार कर लिया है। अच्छा हुआ कि रात में माँ से बात हो गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि दोनों भैया भाभी अचानक से मुझे सरप्राइज देने के लिए आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। लेकिन अब तो मैं ही उन सबको उल्टा सरप्राइज दे दूंगी। वो चारों लोग जब मेरे भतीजे भतीजियों के साथ मिलने आएंगे ना और मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो एकदम से खुश हो जाएंगे। मेरे भतीजे गोलू को मेरे हाथ की बनाई हुई कचौड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद है, तो देखो ना मैंने उसके लिए कचौड़ियाँ बना ली है, वो भी खुश हो जाएगा अपने बुआ के हाथ की कचौड़ियाँ खा के। बहू, ये क्या सुबह से रसोई में खटर पटर लगा रखी है? इतने सारे व्यंजन सुबह से बना दिए, और इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? कौन खाता है हमारे घर में सुबह सुबह इतना हेवी खाना? वो माँ जी, आज ना मेरे भैया भाभी मुझसे मिलने आ रहे हैं और मेरे भतीजे भतीजियाँ भी आएंगे, उन्हीं सबके लिए मैंने ये सारा खाना बनाया है। बहू, इतना कुछ बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती, इतना सब कुछ बनाने की जरूरत क्या थी? तुम्हारे मायके वाले ही तो आ रहे थे, कुछ भी सादा सा बना लेती। उनके लिए इतने व्यंजन, और घी देखो, उसमें हलवे में घी देखो कितना दिखाई दे रहा है, घी तैर रहा है ऊपर, ऐसा लगता है पूरे घी का डब्बा उड़ेल दिया है उसमें। तुम्हें पता भी है घी कितना महंगा आता है? माँ जी, मेरे मायके से भैया भाभी पहली बार मेरे ससुराल आ रहे हैं, अगर उनको सादा सा खाना खिला देते तो कितना बुरा लगता उनको कि बताओ अपनी बहन के घर गए थे और सादा सिंपल खाना खिला दिया। जबकि मेरे ससुराल से जब भी कोई मेरे मायके जाता है तो मेरी माँ तरह तरह का खाना बनाती है, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया है। पूरा घर देसी घी से महक रहा है और तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं बनाया है, घर को रेस्टोरेंट बना के रख दिया है। हाँ, ऐसे भी होता है क्या कहीं? ये सब्जी पूरी तक ठीक था, रायता भी ठीक है, पर ये कचौड़ी और हलवा बनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे मायके से पिछले हफ्ते ही तो मिठाई का डिब्बा आया था, उसी में से कुछ मिठाई रख देती खाने के लिए। ये क्यों बना लिया तुमने हलवा? फालतू में घी वेस्ट कर दिया है। पर माँ जी, वो मिठाइयाँ तो मेरे मायके से ही आई थी, मैं उनको कैसे रख सकती थी खाने में? क्यों, उन मिठाइयों पर नाम लिखा है क्या कि तुम्हारे मायके से आई है? अरे मिठाई तो सब जगह एक जैसी मिलती है, ये भी हो सकता है कि हमने मंगाई हो, उन्हें क्या पता चलता? पर नहीं, तुम्हें तो तरह तरह का व्यंजन बनाना है अपने मायके वालों के लिए। भाभी, कितना शोर मचाती हो, सोने भी नहीं देती हो। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन फिर भी इतनी तेज चाय मचा रखी है आप दोनों ने कि मुझे नींद भी नहीं आई। एक तो सुबह से उठकर रसोई में खटर पटर करने लगी हो और अब माँ से इतना तेज बातें कर रही हो। माँ, ये क्या चल रहा है रसोई में? सुबह सुबह भाभी ने इतना सारा किस लिए बना दिया? कौन खाता है हमारे घर में इतने सुबह सुबह उठकर खाना? अरे हमारे इधर तो 10 बजे तक चाय नाश्ता ही चलता है, 2 बजे खाना खाते हैं। ये भाभी ने सुबह सुबह इतने व्यंजन क्यों बना के रख दिए? घर तो ऐसे महक रहा है जैसे हमारा घर नहीं रेस्टोरेंट हो गया हो, भाभी किसी कुकिंग कंपटीशन में जा रही हो। हाँ देख ले बेटा, तू
कितना कुछ बना के रख दिया, तेरी भाभी ने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। और तो और इसके मायके से पूरा मेला आ रहा है अभी खाने के लिए। माँ जी, आप मेरे मायके वालों के लिए ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे वो पहली बार ही तो मिलने आ रहे हैं, और कौन सा 2-4 दिन के लिए आ रहे हैं। 2-4 घंटे रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। माँ, देख रही हो भाभी की चालाकी? कितनी चालाक है तुम्हारी बहू। जब तुमने दिवाली पे भाभी से कहा था कि कढ़ाई पनीर और भरवा बैगन बना लो, तो भाभी ने बस छोले पूरी बना के रख दी थी, वो नहीं बनाई थी। आज मायके का मेला आ रहा है तो देखो 56 व्यंजन रसोई में बना के रख दिए हैं। माँ जी, आपको तो पता है दिवाली पे साफ सफाई का काम करते करते मैं कितना थक गई थी, और दिवाली वाले दिन भी पूरा शाम को 5 बजे फ्री हुई थी। उसके बाद पूजा की तैयारियां करी और खाना बनाया। मेरे हाथ में भी लग गई थी, जिसकी वजह से मैं ज्यादा खाना नहीं बना सकी। ये बात तो आपको भी पता है। माँ जी, मैंने दिवाली वाले दिन आपसे कहा तो था कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, आप रिंकी दीदी से खाना बनवा लीजिए या फिर आप मेरी हेल्प कर दीजिए, लेकिन आप दोनों में से कोई भी मेरी हेल्प के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने बना दिया। बहू, आज कह दिया सो कह दिया रिंकी से खाना बनाने के लिए। आइंदा से ध्यान रखना, कभी रिंकी से काम के लिए मत कहना, और खासकर रसोई के काम के लिए। वो तो सिर्फ बहू का फर्ज होता है। बेटियां मायके में काम नहीं करती हैं, बैठ के खाती हैं। चलो, जब तक तुम नहीं थी तब तक तो वो मेरे थोड़े बहुत काम कर भी दिया करती थी। अब तो तुम आ गई हो सारी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए, और फिर दिवाली की पूजा वूजा भी तुम्हें ही करनी थी सब कुछ। तो मैं बेटी से काम क्यों कराती? एक हमारा टाइम था कि मजाल है कि हम अपने नंदों से कुछ काम के लिए कह दें। अरे हाथों पे काम करते थे, हाथों पे हर काम उनको बिल्कुल करके देते थे। चाहे रसोई का काम हो, चाहे उनके कपड़े धोना हो, चाहे प्रेस करना हो, चाहे उनकी चाय बनानी हो, कुछ भी करना हो, सारा काम नंदों का हाथों पे करके देते थे। एक तुम हो सीधा सीधा मुंह पे बोल रही हो कि रिंकी से करवा लेती। खबरदार, अब जो तुमने आगे ऐसा कुछ कहा रिंकी के लिए, तो रिंकी काम नहीं करेगी इस करके। माँ, देख रही हो अभी भाभी की शादी के कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन भाभी रसोई की पूरी मालकिन बनने की कोशिश कर रही है। अरे इतने सारे व्यंजन बनाए, इतना कुछ घर का सामान खर्च किया, लेकिन एक बार भी आपसे पूछना जरूरी नहीं समझा। वो दीदी, रात में जब मेरी माँ का फोन आया था कि भैया भाभी आएंगे, तब तक माँ जी अपने कमरे में सो गई थी। सुबह जब मैं गई तब भी आप लोगों ने अंदर से कुंडी बंद की हुई थी। तो मैं आप लोगों से कैसे पूछती, क्योंकि सुबह सुबह ही मेरे भैया भाभी आ जाएंगे। उनकी आज भोपाल शहर से ही दोपहर के 12 बजे ट्रेन है, तो 8 बजे तक वो लोग आ जाएंगे। उसके बाद खाना पीना होगा, थोड़ी बहुत देर बातें करेंगे, फिर चले जाएंगे। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना माँ, तुम्हारी बहू तुम संभालो। मैं तो जा रही हूँ ब्रश करने। कचौड़ियों की और घी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मेरा एक प्लेट में हलवा और कचौड़ियाँ निकाल दो, और मेरे लिए चाय बना दो अदरक वाली। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ अभी 5-10 मिनट में। बहू, आज तो तुमने अपनी मन मर्जी से खाना बना लिया, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, मुझसे बिना पूछे रसोई में कोई सब्जी या खाना नहीं बनाना है। मुझसे पूछना है, घर में हम बड़े बैठे हैं ना बताने के लिए। ठीक है माँ जी। ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मैं सुबह सुबह सारा काम कर लूंगी, खाना बना लूंगी, तो मेरी सास और मेरी दीदी यह सब देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन दोनों लोग तो उल्टा मुझ पर भड़क गई हैं। अरे मेरे मायके में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी माँ रसोई में कभी भी दखलंदाजी नहीं करती थी। भाभी क्या बना रही हैं, क्या खा रही हैं, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं था। बस भाभी थाली परोसकर दे देती थी, उसी से ही मतलब होता था। लेकिन इधर तो मैंने अपने मन से खाना बना दिया, तो दोनों लोग कितना भड़क गई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैंने ये गलती कर दी है, ऐसा फील हो रहा है। मेरे मायके में तो अगर भाभी कुछ अच्छा बनाती हैं तो मेरी माँ खुश हो जाती हैं और बहुओं की तारीफ करती हैं। मैंने इतना कुछ बनाया, इतनी मेहनत की, मुझे तारीफ की जगह दोनों लोग डांट के चली गईं। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया है, लेकिन शायद मेरी ही गलती है। मुझे समझना चाहिए था ये मेरा मायका नहीं है, मेरी ससुराल है, जहाँ मुझे अपनी सास से पूछकर ही सब काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो अपने मायके की तरह ही सब कुछ समझ रही थी, लेकिन इधर सब कुछ मेरे मायके की तरह नहीं है, अलग है। माँ, ये सड़ी सी मिठाई कौन लाया है? देखो तो, बिल्कुल स्वाद नहीं है इस मिठाई में, और ऐसे लग रहा है कि हफ्ते भर पुरानी हो। रिंकी दीदी, ये मिठाई तो हम अपने शहर के सबसे बड़ी दुकान से लेकर आए हैं। उसके इधर देसी घी की मिठाइयाँ बनती हैं और एकदम ताजी ताजी बनती हैं। उसी के इधर से हम ये बेसन के लड्डू लेकर आए हैं, बिल्कुल देसी घी के बने हुए हैं। देसी घी? इसमें तो देसी घी की खुशबू भी नहीं आ रही है, ऐसे लग रहा है कि रिफाइंड में बना हुआ हो। अरे देसी घी क्या होता है आज देखना,
मेरी माँ ने हलवा बनाया है, उसको खाना प्योर देसी घी का है। ये दीदी झूठ क्यों बोल रही हैं? हलवा तो मैंने बनाया है और माँ का नाम क्यों ले रही हैं? खैर छोड़ो, अभी मैं सबके सामने कुछ कहूँगी तो फालतू में ही माँ जी की हंसी हो जाएगी। जाने देते हैं, किसी ने भी बनाया हो, क्या फर्क पड़ता है। अब बुआ, मेरी कचौड़ियाँ तो बनाई है ना? मुझे दो, कब से बैठा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कचौड़ियाँ खानी है, लाओ बुआ। बुआ, मुझे कचौड़ियाँ नहीं पसंद है, मुझे तो हलवा खाना है। आप मेरे लिए हलवा लेकर आओ। अरे हाँ हाँ गोलू और पिंकी, मैंने तुम दोनों के लिए कचौड़ियाँ और हलवा बनाया है, बस सभी लेकर आती हूँ। खूब सारी बनाई है, पेट भर के खाना। अरे दीदी, आपने इतनी सुबह सुबह कचौड़ियाँ भी बना ली? इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? हम लोग तो बस 2-3 घंटे के लिए आए हैं, बस मिलने आए थे। इधर बैठी रहूंगी तो ये मिठाई नहीं खा पाऊंगी। अपने कमरे में जाती हूँ और उधर ही बैठ के आराम से खाऊंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इन लोगों के सामने खाऊंगी तो फिर ये सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अरे संजना, तुम कचौड़ियों की बात कर रही हो? तुम्हारी ननद ने ऐसे व्यंजन बना रखे हैं कि पूछो मत। सुबह सिर्फ 4 बजे से उठी है, पता नहीं क्या क्या बना के रख लिया है इसने, तो घर को रेस्टोरेंट बना के रख दिया है सच में। अरे दीदी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, हम आ जाते, साथ में मिलकर कर लेते। अकेले क्यों सारा काम किया? भाभी, जब मैं मायके में रहती हूँ तब आप ही सारा काम करती हो, अब ससुराल में आई हो तो मुझे भी अपनी सेवा का मौका दीजिए ना। आप मेरे हाथ का खाना खाकर बताइएगा कैसा बना है। मैं सबके लिए खाना लेकर आती हूँ और सबसे पहले तो गोलू के लिए और पिंकी के लिए कचौड़ियाँ और हलवा लेकर आती हूँ। और बेटा, रास्ते में आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वैसे कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आखिरकार मेरा भोपाल है ही इतना सुंदर। अरे चलो, भोपाल में समस्या हो भी, मेरे घर में तो कोई समस्या नहीं है। तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से रहती है, कोई रोक टोक नहीं है तुम्हारी बहन को। मन मर्जी खाना बनाना, खाना, उठना, सोना, पूरी फ्रीडम मिली हुई है तुम्हारी बहन को। मैं किसी चीज पर पाबंदी नहीं लगाती हूँ। आंटी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप मेरी ननद को इतना कुछ करने देती हैं। वैसे मैंने सुना है कि खाने की, पीने की, सोने की, अपनी बात रखने की, इन सब की स्वतंत्रता तो सरकार भी देती है, और तो और सांस लेने की स्वतंत्रता तो खुद भगवान और प्रकृति देते हैं। शुक्र है कि आपने मेरी ननद को इन सब की स्वतंत्रता प्रदान करी है। चुप करो मंजुला, मैं तुमसे घर पे ही बोल के आया था कि तुम मधु की सास से कुछ भी नहीं कहोगी। चुप रहो। तो आप देख नहीं रहे हो वो किस तरह से टोंट मार रही है? हमने अपनी बहू को छूट दी है। अरे तो क्या हो गया? बहू है, चलती फिरती इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी है जो इन्होंने छूट दी है। ये छुटकी बहुरिया तो जबान की बड़ी ही तेज लग रही है मुझे। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मजाक कर रही थी। ये लो गोलू, तुम्हारे लिए कचौड़ियाँ लाई हूँ। अरे वाह बुआ, ये कचौड़ियाँ तो एकदम मेरी तरह ही गोलू मोलू है, टेस्टी भी बहुत होंगी। अब वो तो तुम ही खा के बताओगे मुझे। बुआ, मेरा हलवा नहीं लाई। लाती हूँ पिंकी, रो मत। चलो दीदी, मैं भी आपके साथ खाना सर्व करवा देती हूँ। ठीक है भाभी, आ जाइए। ओफो, अब ये कावेरी जीजी का भी ना बीच में फोन आ गया, सबके सामने ही मुझे बात करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ कावेरी जीजी, कैसे फोन किया है? कुछ काम था क्या जरूरी? हाँ भौजाई, कुछ जरूरी काम था, तभी तो तुम्हें फोन किया है। वो क्या है कि मैं अपने बेटे के साथ पास के ही गाँव आई थी, तो सोचा कि आपसे भी मिल लूं, बहुत दिनों से मिली नहीं थी, और कितने साल से तो मैं मायके भी नहीं आई हूँ। अरे जीजी, आने की क्या जरूरत है? हाँ, कुछ जरूरी काम है क्या आने के लिए? अरे हम तुम्हें फोन पे बात कर लेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे। बताओ तो, हम मिल जाए, कहाँ पे हो तुम? भाभी मैं तो गांव में ही आ गई हूँ, तब तुम्हें फोन किया था। वो क्या है कि मैं तुम्हारे बेटे की शादी में भी ना आ पाई थी ना, और बहू को भी नहीं देखा था, तो सोचा इसी बहाने मायके भी आऊंगी और तुम्हारी बहू को भी देख लूंगी। अच्छा ठीक है, अब आई गई हो तो मैं क्या करूँ, आ जाओ आ जाओ। बहू के मायके वाले आए हैं, सब बैठे हैं, खाना पीना चल रहा है। हाँ हाँ, मायके वालों की तीमारदारी कर रही है बहू तो। खूब व्यंजन बनाए, आ जाओ, तुम्हें भी खाने को मिलेंगे। माँ जी, किसका फोन था? बहू, वो तुम्हारी बुआ सास यानी कि मेरी बड़ी वाली ननद आ रही है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। हाँ, बहुत चंट है मेरी बड़ी वाली ननद तो। ऐसा लगता है कि रिंकी दीदी भी अपनी बड़ी बुआ पे ही गई है, वो भी खूब तेज है। बहुरिया, अपनी छोटी बहू को जरा कुछ खाना वाना खिलाओ और कुछ मीठा खिलाओ, इसकी जबान तो बड़ी कड़वी है। अरे ना माँ जी, उसकी तो बस मजाक करने की आदत है। छुटकी, शांत रहा करना तू। बुआ, मेरा हलवा नहीं दिया। चलो देती हूँ पिंकी हलवा। आजा मेरे साथ ही, आजा, रसोई में खिलाती हूँ तुझे हलवा। ठीक है बुआ। चल छुटकी, हम भी चलते हैं, थोड़ा बहुत रसोई में हेल्प करा देंगे।
पर दीदी, हम जिसके घर में आए हैं उसी की बेटी गायब है। पहले तो ये आंटी जी अपनी बेटी की बड़ी तारीफ करती थी कि मेरी बेटी पूरा घर संभाले है, पूरा काम करती है, अब बस बहू आ जाए तो बहू के कंधों पे जिम्मेदारी दूं। अरे ऐसी जिम्मेदारी दे दी कि इनकी बेटी रसोई में जाती तक नहीं है। मैंने देखा बैठे बैठे पानी मांग रही थी अपनी दीदी से। और तो और मिठाई की इतनी बुराई कर दी थी, मिठाई का डब्बा लेकर ही गायब हो गई है। घंटा भर हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गई है। कहता तो ठीक रही है, पर जाने दे, अपने काम से काम रख, करने दे जो करना है उन्हें। हाँ ठीक है, हमें क्या, हाँ नहीं तो। हाय हाय, मेरी बहू का भतीजा कैसे कचौड़ियाँ भर भर के खाया जा रहा है, मेरा तो दिल ही जला जा रहा है। कितना भुक्कड़ है, कितनी कचौड़ियाँ खा गया है। ए लड़के, अब खाना के लिए भी जगह छोड़ दे पेट में, कचौड़ियाँ खा के ही पेट भर लेगा क्या? मुझे कचौड़ी के लिए मना कर रही हो, मेरी कचौड़ी फेवरेट है, मैं नहीं खाऊंगा खाना, मैं तो कचौड़ी ही खाऊंगा। अरे कचौड़ी नहीं खाते, खाना खाते हैं। कचौड़ी से पेट थोड़ी ना भरता है, सबके लिए होती है कचौड़ी, एक एक खा लो। मैं तो पूरी खाऊंगा, मेरी बुआ ने बनाई है, मैं पूरी खाऊंगा, मैं नहीं दूंगा किसी को भी। देखो ना पापा, ये मोटी आंटी मुझे कचौड़ी नहीं खाने दे रही है। गोलू, ऐसे नहीं कहते हैं। ठीक है, अब तुम कचौड़ियाँ खा लियो तो जाकर रसोई में बुआ से खाना ले लो। अरे भौजाई, आज तो आपके घर में बड़ी रौनक है। अरे आओ आओ जीजी। हाँ हाँ, बताया तो था, बहू के मायके वाले आए हैं। प्रणाम बुआ जी। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। ये बहू के भैया हैं दोनों, और ये भतीजा। हाँ हाँ, ये दोनों बड़े भैया हैं बहू के, और दोनों भाभी अभी रसोई में गई हैं खाना लगाने के लिए। आओ जीजी बैठो, खड़ी क्यों? बुआ जी, खाना कैसा लगा आपको? अरे सच में बहू, तुमने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया था। मैंने तो भाभी के राज्य में कभी पनीर की सब्जी नहीं खाई। जब भी आती थी मठा के आलू, कड़ी, गुइया, यही सब बनाती थी। कभी भी छोले भटूरे या इस तरह की महंगी सब्जी कभी नहीं बनाई मेरे लिए भौजाई ने। इनको भी अभी आना था सबके सामने मेरी पोल खोलने के लिए। सच में मधु दीदी, खाना बहुत टेस्टी बना था, सबने भर पेट खाया। अरे रिंकी दीदी, आप तो पूरे खाने के बीच में दिखाई ही नहीं दी, कहाँ चली गई थी? और आपने तो खाना भी नहीं खाया। वो क्या है ना भाभी कि मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरा पेट ना थोड़ा सा खराब है। क्या हुआ रिंकी चीची, मिठाई ज्यादा खा ली क्या? मीठा खाने से भी कभी कभी पेट खराब हो जाता है अगर ओवर खप जाए तो। इन्हें कैसे पता चला कि मैंने आधा मिठाई का डब्बा साफ कर दिया है और उसी की वजह से मुझे भूख नहीं लग रही है? क्या मेरे पीछे पीछे घूम रही थी ये? देखना पड़ेगा। बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आना, बहुत तेज प्यास लग रही है। बहू, एक गिलास पानी ही तो मंगाना है, तो बहू को थोड़े अपने भैया भाभी के साथ बैठ लेने दो। रिंकी से बोल दो ये ले आएगी पानी। सुबह से देख रही हूँ भागी भागी घूम रही है, सबको खाना खिलाया, बर्तन धुले, साफ सफाई करी है। रिंकी तो इस बीच दिखाई ही ना दी। जाओ रिंकी, पानी तो भर लाओ तुम अपनी मम्मी के लिए। क्या बुआ जी, मैं पानी लाऊं? अरे खड़ी तो है भाभी, मम्मी ने उन्हीं से पानी मांगा है तो वो दे देंगी। अब मैं बैठी हूँ तो मैं क्यों जाऊँ? हाँ सही तो कह रही है मेरी बेटी, वो क्यों लाकर पानी देगी? अरे जब घर में बहू आ गई है तो बेटी तो आराम से बैठ के आराम करेगी ना। ससुराल जाके तो उसे वैसे ही काम करना है, तो अब बहू आ गई है तो मेरी बेटी कोई भी काम नहीं करेगी। हाँ, छोटे मोटे काम भी अब बहू ही करेगी, उसका ही बनता है, ये मेरी बेटी का थोड़ी ना बनता है। जाओ लेके तो आओ मधु पानी मेरे लिए। जी माँ जी, लाती हूँ। और बहू को तो मैंने पहले ही समझा दिया है कि मेरे घर का रिवाज है, बेटियां काम नहीं करती हैं, बहुएं आ जाने के बाद वो आराम से बैठती हैं, कोई काम नहीं करेंगी, बहुएं करें जितना भी काम करना है। अरे भौजाई, थोड़ी तो शर्म कर लो, कितना सफेद झूठ बोल रही हो। ये तुम्हारे घर की परंपरा है, नियम है कि बेटियां काम नहीं करती हैं। अरे तुम्हारी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई और तुम कह रही हो कि बेटियां काम नहीं करती हैं। तुम्हारे साथ मैं भी आकर के शादी के बाद 2-2 4-4 महीने रही हूँ, सारे काम करवाती थी। मेरे आने के बाद ही तुम बीमार पड़ जाती थी। तुम्हारा चूल्हा चौका, रोटी, मिट्टी सब कुछ मैं करती थी, और तो और गाय के गोबर के कंडे भी पथवाती थी तुम मुझसे, सब काम करवाती थी। जबकि मेरी तो शादी हो गई थी और मैं तुमसे बड़ी भी हूँ, और फिर तुम अपनी बेटी के टाइम पे तुम्हारे सारे नियम बदल गए। ये तो गलत बात है भौजाई। भौजाई, जैसे तुम पूरी जिंदगी आलस दिखाई हो, वैसे ही अपनी बेटी को सिखा रही हो ससुराल जाके कुछ ना करे। हाँ, ये कहो कि तुम्हारी बहू कितनी कमेरी मिली है, सारे काम हम खुद कर लेती है। ये बुआ तो बोलती ही चली जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है, सबके सामने मेरी और माँ की बेइज्जती कर रही है। इससे अच्छा है मैं एक गिलास पानी ला के ही दे देती हूँ। जा रही हूँ पानी लेने।